औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि लास्ट सेशन हमारा था लोकल एसईओ में रैंक एंड रेंट मेथड का, जिसको मैं आर मेथड कहूँगी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे। तो ये इस मेथड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड किया था। अगर जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद जो है ना इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब इसमें जो है ना इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। मतलब इट्स मीन कि आप लोगों को क्लाइंट हंट करने की नीड नहीं है। आप लोग एसईओ की फील्ड में अपने जो है करियर बनाना चाह रहे हो या पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो, तो रैंक एंड रेंट मेथड में ना आप इससे अर्निंग अर्निंग भी कर सकते हो और पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। पोर्टफोलियो किस सेंस में बना सकते हो, जिस वेबसाइट को आपने रैंक किया उसी को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना के उसी में आपने उसका जो है ना एक केस स्टडी जो है ना टाइप आपने उस पोर्टफोलियो के सेक्शन में ऐड कर देना। सेकंड मेथड ये होता है कि रैंक एंड रेंट मेथड से हम अर्निंग करते हैं पर लीड पे, ठीक है। तो आज जो है ना मैंने एक जो है नीश अपने लिए निकाल के रखी थी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमारे सामने ही नीश फाइंड कीजिए, हमारे सामने ही आप वर्क करके दिखाइए, बिकॉज के आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग बिगनर्स हैं। तो मुझे बिगनर्स को भी साथ लेके चलना होता है, और जो अगर थोड़े एक्सपर्ट है या मिड मिड के है एसईओ में, तो चलो उनकी नॉलेज पॉलिश हो जाएगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था, लेकिन डोमेन के बारे में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि डोमेन आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि मैं डोमेन अभी परचेज करूंगी, उससे पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर दूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो मैंने जो इसके लिए बिजनेस मॉडल चूज किया है दैट इज रूफिंग, ठीक है। मैंने रूफिंग का बिजनेस सोचा है कि मैं इस पे जाऊंगी, और आप लोग डिफरेंट इसमें जा सकते हो। मैंने जैसे लास्ट टाइम क्लास में क्रेडिट रिमूवल निकाला था, उसका जो ट्रेंड है वो भी अच्छा है। अगर रूफिंग का हम देख लें गूगल ट्रेंड पे कि इसकी जो क्या ट्रेंड क्या है, ठीक है। और काइंडली अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइस आए तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज के मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, एंड फिर टाइम का इशू हो जाता है। और मैं जो है ना ये वर्किंग सारी आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ, तो क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट है, वरना तो ये सारी वर्किंग थी कि मैं ये कंप्लीट करके डोमेन होस्टिंग लेके उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगी। तो अगर मैं इसका जस्ट पाकिस्तान नहीं, मुझे यूएस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यूएस की मार्केट में अगर मैं इसको देखूँ, और यूएस कर लेती हूँ मैं इसको, और लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं इसका ट्रेंड कितना है, ठीक है। तो देखिए रूफिंग के बिजनेस में ना पास्ट 12 ईयर में जो इसका ट्रेंड है ना ये बहुत अच्छा है। आप ये ट्रेंड जरूर चेक कर लिया करें, कोई भी निश में आप जा रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ट्रेंड किस तरह से। इसको पाकिस्तान में देखूंगी, मेरे ख्याल से इतना ट्रेंड नहीं है। अगर तो मैं इसको पाकिस्तान में कर दूँ, देखिए पाकिस्तान में रूफिंग का इतना ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएस में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इसी नीच पे मैं जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और आपके सामने पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाऊंगी। तो मेक श्योर करिएगा कि जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उस पे आप लोग वो देखें लाजमी तौर पे। और जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह वो मुझसे आप लोग डायरेक्टली फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या इंस्टा पे कर सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट कर दे। तो वीडियो के नीचे कमेंट में ऐसा होता है मैं वहाँ जो है ना बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा, और आप लोग की माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मिल रही है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव दुआएं, और बहुत दुआ दे रहे हो आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला आपके दुआओं के तफिल मुझसे भी राजी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी देखिए मैंने आपके सामने एक नीश, मैंने ये नीश निकाली है, ठीक है। ये क्योंकि मैं आपके सामने करती क्लास बहुत लेंथी हो जाती है, और क्योंकि अब रमज़ान है, आप लोग के रोज़े भी होते हैं, तो मैं ये ख्याल करती हूँ कि आपका टाइम भी, अब रमज़ान में तो वैसे ही बहुत बिजी स्केजूल चलता है हमारा सबका। तो ये मैंने एक नीश निकाली है, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसकी ज़रा रिसर्च करूंगी, ठीक है। तो मुझे कंट्री नेम इतना इसको ना बोलना नहीं आता, क्योंकि इतनी अच्छी कोई इंग्लिश है नहीं जो इसको मैं बोलने लग जाऊँ भी क्या ब्ला ब्ला नेम है। तो बट मैंने इसको निकाले कुछ रोफिंग बिजनेस के नेम को, तो मैं यहाँ ना सबसे पहले मैंने इसको रिसर्च किया। आई गेस ये है टॉलीडो, आई गेस टॉलीडो, जो भी एनीवेज। तो इसको ज़रा मैं एंटर करती हूँ, ठीक है। एंड मुझे जो है ना इसको देखना है, आप लोग के सामने ही कर रहे हो, आपने भी इस तरह रिसर्च करनी है, ठीक है। डोमेन होस्टिंग लेने से पहले की रिसर्च चाहिए। ऐसे नहीं आपने अंधों की तरह डोमेन होस्टिंग बाय कर ली, उसके बाद आपको कोई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर जो है ना आपको कोई फायदा नहीं है। डोमेन होस्टिंग लेने से पहले की रिसर्च होती है। तो यहाँ पर अगर मुझे जिस तरह मुझे जाना था रूफ रिपेयर पे, अगर मैं किसी, देखिए मैंने माइक्रो इनिशियल्स निकाली है इसकी। तो और मैंने ये कहाँ से आइडिया लिया, मैंने इससे आइडिया लिया। मैंने ये लास्ट टाइम उस वीडियो पे अपनी क्लास इस पूरे इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कितनी अर्निंग होती है इसमें। अर्निंग देखिए कितनी अच्छी होती है इसकी। और मतलब आप ज़्यादा हाई पेइंग में जाएंगे तो इसकी जो है ना लीड्स तो ये एक इतनी की दे रहा है, लेकिन आपको जो है ना मेरे ख्याल से इसका अराउंड आपको मिल जाएगा $1,000,
पर मंथ, सॉरी पर लीड। लेकिन इतने ज़्यादा हाई टिकट पे जाना बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में, ठीक है। जिनका रियल बिजनेस होता है तो वही जा सकते हैं इतने ज़्यादा हाई टिकट लीड्स पे। तो हमें तो प्रोबेबली इसका मिल रहा होता है अराउंड कोई $100। $100 भी इनफ है आई गेस रूफिंग के बिजनेस में। 100 अगर डॉलर आपको $200 मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्निंग में इसलिए बताती हूँ कि आप लोग साथ साथ मोटिवेट भी होते रहो। देखिए डोमेन होस्टिंग में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। उसके बाद मैं अगर इसी कंट्री को देखूं जरा इसमें, रिसर्च की क्लास है थोड़ी बोरिंग हो सकती है तो, बट आप लोगों की ही वजह से मैं इसमें क्लास में कर रही हूँ, वरना तो ये सारी वर्किंग मैं पहले कर लेती। बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, इस वजह से जो है ना मैं आपके सामने ही इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो नहीं है यहाँ पर, तो इसको ही अगर मैं देखूँ, मुझे सबसे पहले तो कुछ कंपेटिटर को ओपन करना है और सिटी सेलेक्ट करनी है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जाऊँ तो ये भी मुझे ना कोई आई थिंक ये बहुत ही कोई बेकार वेबसाइट बनाई हुई उन्होंने, लेकिन फिर भी ये रैंक कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना रियल बिजनेस है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल गई, एक सेकंड यहाँ में रियल बिजनेस। उसके बाद अगर इस सेकंड इस वेबसाइट को देख लें तो इस पे जो है ना इतना जो है ट्रैफिक थिंक, ये भी मुझे एक ब्रांड की वेबसाइट लग रही है, मतलब ब्रांडेड वेबसाइट लग रही है, ठीक है। तो इसको तो हम रहने देंगे, ठीक है। बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी तो देखिए रिसर्च इसी तरह करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं आपके सामने मैंने आपको बिजनेस दिखा दिया, ठीक है। गूगल ट्रेंड पे जाके चेक करना है, ये तो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद जिस निश पे आप वर्किंग करना चाह रहे हो उस निश पे ऐसे रिसर्च करनी है। और एक जो है ना आपने एचरएफ की बार लगा देनी है। अब मैं लगाऊं यहाँ पर, वीडियो स्टॉप करने की नीड होगी, मेरे पास है बार पड़ी हुई, लेकिन मुझे इसको यहाँ एक्टिवेट करने की नीड होगी। उससे जो है ना आपको डीआर वगैरह और ट्रैफिक वगैरह मंथली नज़र आ जाती है। तो मैं वीडियो स्टॉप करके ना ज़रा वो बार लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो है ना मैंने एचएनएफ की जो बार है मेरे पास, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। और इस पे जो है मुझे एक सेकेंड, ये मैं टैब ओपन कर देती हूँ। ये आपको जो है ना ये बार परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें से ये हमें एज मिलता है कि देखिए यहाँ से ये पता चल जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अब देखें ये जो है ना 3DR की वेबसाइट है और इस पे जो अराउंड 441 लोग आ रहे हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर 441 में अगर जो पर लीड है, ठीक है, अगर हम इसमें अंदाज़ा लगाएं कि 441 में हमें जो है कितने का, चले इसका बिल्कुल एक लोएस्ट प्राइस लगाती हूँ मैं। वैसे तो $100 की लीड होती नहीं है, 100 अगर लगाए इसमें तो मेरे ख्याल से 44,100 की जो है ना इसको लीड आ रही है। 44,100 बहुत कम मैंने बताया आपको, लेकिन इसको अगर हम इससे करें कन्वर्ट इनटू पीकेआर तो देखिए ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मतलब $100 नहीं मिलती इसमें, इससे ज़्यादा मिलती है, बट मैंने आपको एक एस्टिमेटेड बताई है। तो इस बार से हमें देखिए यहाँ से एक फ़ायदा हो जाता है कि मुझे जो है ना कंपेटिटर मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, काइंडली इसको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद मुझे यहाँ और एक वेबसाइट मिली है जिसकी 12 वो सॉरी 2DR है। तो इतना ज़्यादा, और इसका देखें कि डिफ़िकल्टी भी कम है। अगर इस मार्केट को मैं टच करूंगी तो इसमें डिफ़िकल्टी भी कम है, और मैंने बिल्कुल माइक्रो की है, ठीक है, मैक्रो पे नहीं गई हूँ। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप लोग जो है ना मैं जिस नीच पे जाऊँ ना पीछे सारे आप उसी नीच पे आ जाओ। आपने डिफरेंट सेलेक्ट करनी है, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपके सामने नीच निकाली थी रेड रिमूवल की, तो आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ना ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ये वाली ओपन हो गई है। तो इसको ज़रा मैं देखूँ, इसमें ना काफ़ी पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज़रा मैं इसको अपने पास सेव करूँ,
ठीक है, ये एक शीट बनती है, बट अभी मैं आपके सामने इसको नहीं कर रही, मैं रफली इसको कर रही हूँ। इसकी जो हमारे पास डीआर थी, डीआर मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट इन शॉर्ट बता दूं, डीआर आपके पूरे वेबसाइट की अथॉरिटी को बता रही होती है कि कितनी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की, कितनी पावर वाली वेबसाइट है आपकी। ठीक है, तो अगर 10 से नीचे आ रही है तो इट्स मीन कि वीक वेबसाइट है, और अगर रैंकिंग में आ रही है तो आपके लिए तो वो एक पॉजिटिव एज है उस नीश पे जाने के लिए, कि आप भी जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमने इस वाली वेबसाइट को ओपन किया था जी। तो इसमें 3 डीआर है, ठीक है। और ट्रैफिक इतनी सी, इसको जरा स्क्रीनशॉट ही लेके मैं रख देती हूँ अभी आपके सामने। मैं सारा चीज़ जो है ना, सारी चीज़ मैं नोट नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो उसके पास उसके बाद मुझे ये वाली एक वेबसाइट मिली, ये ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, चलो इसको हम रहने देते हैं। और अगर नीचे और मजीद देखूँ तो ये देखिए, इसके तो 1 डीआर भी नहीं है, उसके बावजूद ये अगर 5 का ट्रैफिक भी ले रही है ना, तो इट्स मीन कि ये $60 का जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, देखें $60 का। तो और इसमें जो है ना क्राफ्टिंग डोमेन भी इतनी ज़्यादा नहीं, 30 80 ईयर्स को, अगर मैं ओपन करती हूँ अपने पास। ठीक है, आप लोग भी अपनी नीश रिसर्च कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, मैं चुप चुप के नहीं कर रही हूँ। और सारा देखिए, इसने कोई बेकार एक 1 पेज वेबसाइट बनाई हुई है, उसके बावजूद भी इसको भी मैं अपने पास नोट करूंगी। मैं वीक वेबसाइट को नोट करूंगी, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा लोग ऐसे देखे जो वीक को छोड़ के स्ट्रॉन्ग वेबसाइट के पीछे लग जाते, तो वो कभी रैंक नहीं करते, ना वो रैंक करते ना उनको कोई फायदा होता है इससे। तो वीक वेबसाइट पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये जल्दी मेथड वैसे मैं इस तरह करती नहीं हूँ, मैं पूरा शीट में प्रॉपर मेंशन करती हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च की क्लास में भी आपने देखी होगी, जिसमें मैं कीवर्ड निकाल रही थी, तो बहुत प्रॉपरली मैं इसको मेंटेन करी थी। टाइम लिमिटेड है इस वजह से। और ये देखिए 2 डीआर की वेबसाइट है, इसमें ट्रैफिक नहीं है, तो ये हमारा ऐसा इससे कोई इसका फायदा नहीं है। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी ना इसमें, ये वाली भी अच्छी थी, बट ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, इसको ये ओपन नहीं हो रही, मेरे ख्याल से कोई इशू है। और ये भी देखिए 9 डीआर की वेबसाइट है, 93, बट ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये देखिए ये 2 डीआर की होके ये इतना ले रही है ट्रैफिक, और ये 3 डीआर की होके तो इतनी माशाल्लाह ट्रैफिक ले रही, तो हमें तो इसकी स्ट्रेटजी सारी कॉपी मारनी है। और ठीक है, इस तरह से आपने देख लेनी है। सही है, ये तो हमने रूफिंग की सर्च कर ली, जिसमें मैं आप लोग के सामने इंशाल्लाह ताला वर्क करूंगी। और इसमें मजीद मैं और डिटेल रिसर्च करूंगी, ऐसा नहीं है मैंने ये आपके सामने कर ली तो बस हो गया, मैं इसमें मजीद और भी डीपली रिसर्च करूंगी। ठीक है, तो आप लोग भी जा सकते हो इस बिजनेस में। और अगर रूफ रिपेयर लीड प्राइस में देखूं तो कितने की होती है, उसको मैं देख लेती हूँ। देखिए, बता रहे हैं आपको $150 से $1600, वो सॉरी $600 तक की होती है। और वो भी एक माइक्रो नीश है इस पे, मैक्रो पे नहीं गए हम। ठीक है, और माइनर बता रहा है, वो माइनर सेलिंग के, बाकी उसके आगे तो आप ज़्यादा प्राइस देखिए, उसके अंदाज़ा लगाए। ठीक है, तो ये नीश अच्छी है, इस पे जाना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज मैंने निकाली भी, आप भी कर सकते हो वर्क, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने स्टार्टिंग में इतने बड़ा हाथ नहीं रखना है, आपने जो है ना छोटे नीश में जाना है, पहले वर्किंग करना देखे। उसके बाद ऐसा ना हो आप इस नीश पे चले जाओ, आपको कुछ समझ ही ना आया, फिर आप जो है ना बस खत्म, फिर वहीं से आप स्टॉप हो जाए सारी चीजें। तो अब सेकंड, मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास का था ना एजेंडा, वो जो मुझे डिस्कस करना था आपसे, वो ये कि डोमेन हम किस तरह, वही डोमेन किस तरह ले। डोमेन आप में से बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर जो कंपनी से, वहां से जाके बाय कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसी ये मकान हरकत नहीं करनी, बट अगर हमें नहीं मिलते तो हमें वो हरकत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मिल रही है तो आपने नहीं करना, सोने पे सुहागा वाली बात है ना। तो देखिए, अगर ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे ना आप, और मैं रूफिंग की उसमें जा रही थी, ठीक है, और यूएस की मार्केट पे मैं उसमें आपके सामने मैंने नीश निकाली है, मैं इसको मज़ीद रिसर्च करूंगी, इतनी रिसर्च नहीं होती, बट मैंने इन शॉर्ट आपको करके दिखाया। अब इसमें कुछ पॉइंट नोट करिएगा कि जैसे एक वेबसाइट आती है वेब एक मशीन, ठीक है। इसे अपने पास ओपन कर लीजिएगा, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करती है, हमारे पास एक्सपायर्ड डोमेन को दिखा रही होती है उसने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन को दिखा रही होती है कि उन्होंने जो है ना, हम एक्सपायर्ड डोमेन क्यों लेते हैं, क्योंकि डोमेन एज मैटर करती है। डोमेन एज क्या होती है, अब देखिए, आप में से जब हम 20 एज के होते, 20 एज से ज़्यादा होता, हम कहते हैं ये बंदा मेच्योर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब इंसान की एज मैटर करती है, तो डोमेन एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डोमेन एज जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी ज़्यादा जो है ना रैंकिंग फास्ट होती है और जल्दी होती है। अब ऐसा नहीं है आप कोई भी रैंडम सा डोमेन ले लो, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन आपने खरीद
होगी। आपने देखी नहीं उसमें क्या वर्किंग हुई है, उस वेबसाइट में कोई पेनाल्टी पड़ी है या नहीं पड़ी, उसने कोई मतलब फाजूल काम तो नहीं किया हुआ, अपनी वेबसाइट में ब्लैक हैट यूज तो नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें देखनी होती है। उसके बाद आप डोमेन खरीदते हो। जैसे देखो स्पैम स्कोर देखना है आपको, उसकी बैकलिंक देखनी है, उस वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस कितने हैं वो देखने हैं आपको, साइटेशंस वगैरह देखनी है आपको, ये सारी चीजें मैं आपके सामने अभी करती हूँ। तो देखिए ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। अब मुझे .com पे अगर वेबसाइट एक्सपायर्ड डोमेन में फाइंड कर रही हूँ, और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर्ड डोमेन मेरा ये ना बना हुआ नहीं है, क्या कहते हैं, अकाउंट। तो अगर मैं यहाँ पर रूफिंग की ही देखूँ, अगर मुझे कोई मिल जाए, चले मैं इसको बना ही लेती हूँ आज। ठीक है, अकाउंट में इसको बना लेती हूँ, स्टॉप करके स्क्रीन। अच्छा, मैं इसको ना लॉगिन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बट ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसको मैं कर लूँगी, बट अभी जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोग ना यहाँ से रिसर्च कर लीजिएगा इसका, इसमें अकाउंट बना के, ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने के लिए। अब मैं अगर इसको यहाँ से कोई सी भी रैंडम पिक कर लूँ, वैसे आपको आपके नेम का भी डोमेन मिल जाता है। आई डोंट नो अभी क्या इशू है जो मैं इसको नहीं कर पा रही। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं कर लूँगी, तो मैं इसमें अगर नेक्स्ट पेज में अगर देखूँ, मैं आपको सिर्फ जस्ट रिसर्च करना बता रही हूँ। आपने जिस तरह यहाँ पर नेम से सर्च किया, ठीक है, रूफिंग का ही मैंने जिस तरह ईएमडी डोमेन का बताया था, तो आप मेक श्योर करिएगा कि ईएमडी डोमेन ही आप उसमें ले ले। तो अगर जो इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गया ना, तो उसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली उस वीडियो को देखिए, जो हमारी एसटीओ की एक सीरीज चल रही है, तो उससे जो है ना आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसी वेबसाइट का जरा उठा लूँ और वे बैक मशीन में इसको लेके जाके एंटर कर दूँ, इस वेबसाइट में आपको ये चीज़ पता चलती है कि ये जो है डोमेन एक्सपायर्ड तो है, मैं काम क्या हो रहा था। अगर मैं इसको February 2 ही कर दूँ, ठीक है, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर से, मुझे तो रूफिंग का ही डोमेन लेना, ये डोमेन नहीं लेनी मुझे, मैं यहाँ से रिसर्च करूंगी और ईएमडी का डोमेन ही मैं रिसर्च करके लूंगी। बहुत रिसर्च होती है डोमेन के पीछे भी, तो वो रिसर्च मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। देखिए इस वेबसाइट का काम क्या था, कि ये जो वेबसाइट है, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, ठीक है, ये एक्सपायर्ड डोमेन है। अब इससे आपको ये फायदा हो सकता है कि देखिए आप जो है ना इसी वेबसाइट के जो है ना, क्योंकि जो पहले वेबसाइट हुआ करती थी ना 2020 2001 पे, उस पे जो है ना एआई उस वक्त इतना नहीं था, जो भी कंटेंट है ना वो वुमेन खुद राइट करते थे। आपने क्या करना है, इसमें कॉपीराइट कोई इशू नहीं आएगा, आपने यहीं से इसको कंटेंट उठा के कॉपी कर देना है। अगर आपने सेम वेबसाइट बनानी है तो तब करनी है, इस तरह नहीं करनी। देखिए ये वेबसाइट पूरी बनी हुई थी, आपको नजर आ रही है। और अगर मैं इसका, सबसे पहले तो आपने वेबसाइट देखनी है, कोई फजूल वेबसाइट तो नहीं बनी हुई थी, तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट थी। उसके बाद हमने स्पैम स्कोर देख लेना है, कि इस डोमेन हम तो ले रहे हैं, स्पैम स्कोर कितना है इसका। मैं जिस सिचुएशन में आप डोमेन लेंगे तब की बात कर रही हूँ, बट मैं इसको लेने वाली नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हम स्पैम स्कोर इसका चेक कर लेंगे, और इसमें ये भी पता चल जाएगी इसका डीआर वगैरह क्या है। एसईओ फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको सीखते नहीं, क्योंकि एक तो बोरिंग है ये, और इसका देखो अथॉरिटी स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 36 अथॉरिटी स्कोर है। और अगर स्पैम स्कोर भी फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा बनाई हुई है इन्होंने, नो फॉलो बैकलिंक ज़्यादा है, क्वालिटी बैकलिंक की भी बहुत ज़्यादा है, बट इतना स्पैम स्कोर है तो इस डोमेन को बिल्कुल मत लीजिएगा, स्पैम स्कोर इतना ज़्यादा है। किसी और डोमेन को थोड़ा इधर ऊपर उठा के लेकर आती, स्पैम स्कोर आपका अराउंड 1 से लेके 5 के दरमियान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको। अभी ये भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये बड़ी मुसीबत है। एनीवेज, आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप एक दफ़ा ना सैमरश ओपन कर लो, अगर मेरे पास होता है तो। ठीक है, मैं आपको डोमेन खरीदने से पहले की रिसर्च बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें करनी है। अरे मुसीबत, इसको मैं 1 मिनट ओपन करूँ अपने पास। सैमरश में लॉगिन करी थी, इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप की थी। सैमरश जैसे ही लॉगिन करेंगे आपने डोमेन ओवरव्यू पे आके इसका जरा ना आपने डोमेन ओवरव्यू चेक कर लेना है, कि इस वेबसाइट में जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे वो आया, इस तरह की कीवर्ड्स तो नहीं थे जो गूगल की उसको, गूगल के अपडेट्स को हिट कर रहे हो, या ब्लैक हेट इन्होंने कुछ यूज़ किया वो, इसको ज़रा सर्च कर लिया करें। ये सारे डोमेन खरीदने से पहले की रिसर्च है आपकी, ठीक है। और बैकलिंक्स वगैरह भी देख लिया करें, कोई स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह तो नहीं है इस वेबसाइट में।
यहाँ से इसके पास, इनके पास कोई डेटा इसका नहीं है। लिंक फार्म है तो ये बिल्कुल ही जो है ना बेकार डोमेन है, इसको आपने नहीं लेनी है। इतनी ज़्यादा बैकलिंक होने के बावजूद इसमें कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह आपने रिसर्च कर लेनी है एक दफ़ा डोमेन लेने से पहले। इस तरह ना आपने डोमेन ले ली फिर इसमें वर्किंग करे, वो डोमेन आपकी रैंक ही ना हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैंने आपके सामने इसको करके दिखाया। आपने डिटेल रिसर्च करनी, ये तो मुझे वीडियो में जल्दी कवर करनी है इसलिए मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने साइटेशन देखनी। साइटेशन किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह इस साइट का नेम था, साइटेशन चेक करनी है मुझे, तो मैं इसका ज़रा डोमेन नेम उठा लूँगी। और यहाँ से जो है ना आपने कॉलन के अंदर आपके अपने डोमेन का नेम जो एंटर करना है, आपको पता चल जाएगी इसके साइटेशंस वगैरह हुई भी है इस वेबसाइट की या नहीं हुई भी। ठीक है, तो इस वेबसाइट की साइटेशन नहीं हुई भी है। ये देखें, यहाँ पर एक इन्होंने बैकलिंक बनाई हुई है। सारी बैकलिंक्स आपको नज़र आ जाती है इन वेबसाइट की, और अच्छी वेबसाइट में बनाई हुई है बैकलिंक। 72 92 DR की वेबसाइट, लेकिन इस इवन फिर भी ये स्पैम है, बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो इस तरह के डोमेन आपने नहीं लेनी है। तो कुछ रिसर्च आपने कर लेनी है अपने एंड से। ठीक है, उसके बाद एनएपी एड्रेस वगैरह आप जीपीटी से ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास लोकल फिजिकल कोई शॉप तो है ही नहीं, आप एड्रेस क्या लोगे, तो आप जीपीटी से बोल के कुछ एड्रेस वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ये बैक डोमेन से पहले, खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद डोमेन ले लेनी है। आप लोगों ने मेक श्योर करिएगा जो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, साथ में वर्किंग स्टार्ट करें, तो आप लोगों की जो है ना ये होती रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। क्योंकि देखिए, आप पेड कोर्स ले रहे होते हैं, तो पेड कोर्स में अराउंड कोई, मेरे ख्याल से अभी जो एसईओ की सैलरी फीस चल रही है वो 30K to 40K के दरमियान है, एसईओ की फी कोर्स की। तो आप डोमेन होस्टिंग में वो इन्वेस्ट करें और मेरे साथ ही साइट बना लें। नीच रिसर्च कर लें। नीच रिसर्च की मैंने 2 क्लासेस बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी। और डोमेन खरीद ले। ठीक है, इस तरह से रिसर्च करके ईएमडी की डोमेन, ईएमडी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग का क्लासेस देख लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट जो सॉरी मेरी जो प्रीवियस क्लास है वो भी देख लीजिएगा। और कोई नीश आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस तरह मैंने आपको नीश का आइडिया आपको कहाँ से मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो नीश का आइडिया आपने इस वेबसाइट से ले लेनी है, या आप मैनुअली भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी इस वेबसाइट में आके रिसर्च करो। बिकॉज के आपने एंड ऑफ द डे तो आपको अर्निंग मोटिव है ना, आपने अर्निंग करनी है, आपने लीड से अर्न करना है। तो आप यही चाहोगे ना कि भाई इस वेबसाइट में जो वेबसाइट एक्सेप्ट होती है वही आपने उसी नीच पे जाना है। तो ठीक है, इसी तरह आपने नीश रिसर्च करके डोमेन खरीद लेनी है, डोमेन होस्टिंग। और उसके बाद जो है ना आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देनी है। उसी में आपकी ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगी। तो जितनी भी आने वाली वीडियोस है उसको आपने प्रॉपरली देखना है, वॉच करना है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन से बाकी ज़्यादा जो दूसरे लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनके भी जो है ना उनको भी आंसर मिल जाता है, उनको भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वेबसाइट प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।